अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 है, हर 6 रुपए के इवज 72 रुपए फी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, हमने निस्बत मालूम करनी है दो मिकदारों के दरमियान। पहली मिकदार है 6 रुपए और दूसरी मिकदार है 72 रुपए फी दर्जन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमने इसका डेटा लिख लिया, दो मिकदारें 6 रुपए और 72 रुपए फी दर्जन। इन दो मिकदारों के दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है। तो आइए डियर स्टूडेंट इसको निस्बती शक्ल में लिखें। निस्बती शक्ल में डियर स्टूडेंट लिखने के लिए हम इनके साथ इकाई नहीं लिखते, क्योंकि इकाई निस्बत की कोई इकाई नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 72 रुपए फी दर्जन है। तो 72 रुपए फी दर्जन को डियर स्टूडेंट हम 72/12 लिखेंगे, क्योंकि दर्जन का मतलब होता है 12। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसको अगर ये कटता है तो काट देते हैं। ये देखें, 12 कम 12 और 12 6 72। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो बच गया दोनों जानिब वो 6 निस्बत 6 है। इधर भी 6 बच गया, इधर भी 6 और बटे में 1 है। जो बटे में 1 होता है वो हम नहीं लिखते। अब डियर स्टूडेंट, हम फिर इसको 6 पर काट देते हैं दोनों जानिब एक ही टेबल पर। 6 कम 6 6 कम 6। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 1 निस्बत 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, हमारे पास है 160 रुपए फी मीटर और 150 रुपए फी मीटर के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास दो मिकदारें हैं, 160 रुपए फी मीटर और 150 रुपए फी मीटर। इन दो मिकदारों के दरमियान हम निस्बत मालूम करेंगे। तो इसको हम निस्बती शक्ल में लिखते हैं। जब निस्बती शक्ल में लिखेंगे तो साथ जो इकाइयाँ लिखी हुई हैं रुपए फी मीटर, ये हम नहीं लिखेंगे। इधर भी 160 लिख देंगे और दूसरी जानब हम 150 लिख देंगे। अब डियर स्टूडेंट, हम इसको 10 के टेबल पर काट देते हैं, या फिर हम ये वाला 0 और ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। आखिर पर जो दोनों निस्बतों के 0 होते हैं, एक 0 से हम एक 0 कैंसिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको 10 के टेबल पर भी काटते हैं तो फिर भी हमारे पास आंसर 16 और इधर हमारे पास आंसर 15 आएगा। तो ये हमारा एक आसान निस्बती आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, हमारे पास है 72 रुपए 24 के लिए, हर एक के लिए 4 रुपए के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। डियर स्टूडेंट, हमारे पास दो मिकदारें आ गई हैं, 72 रुपए 24 के लिए, ये वाली 72 रुपए 24 के लिए, और दूसरी है डियर स्टूडेंट हर एक के लिए 4 रुपए। तो डियर स्टूडेंट, जिस अंदाज में पहली मिकदार हमारे पास है उसी अंदाज में हम दूसरी मिकदार को भी लिखेंगे। पहला अंदाज है 72 रुपए 24 के लिए, ये भी रुपए एक के लिए 4 रुपए नहीं लिखेंगे, बल्कि पहले रुपया लिखेंगे। 4 रुपए एक के लिए, 72 रुपए 24 के लिए। अब दोनों का अंदाज एक जैसा हो गया। ये वाला अंदाज हमने लिखेंगे एक के लिए 4 रुपए। उसने सवाल को थोड़ा सा घुमा कर लिखा हुआ, तो हमने इसको पहले सीधा कर लेना। अब ये स्टूडेंट, जब हम इसको निस्बती शक्ल में लिखेंगे तो ये 72 रुपए 24 के लिए, जैसे फी दर्जन उसने लिखा हुआ था तो बटे में हमने 12 लिख दिया। तो ये 24 के लिए है तो बटे में हम 24 लिख देंगे। और 4 रुपए कितनों के लिए? एक के लिए। तो डियर स्टूडेंट, बटे के अंदर हम 1 लिख देंगे। अब डियर स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये कैंसिल होता तो कैंसिल कर लेते हैं। पहले बटे को देखते हैं, इस वाले बटे को। तो ये आसानी से हम इसको 12 पर काट सकते हैं। 12 2 24 हो जाएगा और 12 6 72 होता है डियर स्टूडेंट। मजीद हम इसको फिर 2 के टेबल पर काट सकते हैं। 2 एकम 2 और डियर स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ऊपर हमारे पास जो है वो इधर 3 बच गया है और दूसरी जानब हमारे पास 4 बच गया है। जो बटे के अंदर 1 है वो हम नहीं लिखेंगे, तो 3 निस्बत 4 हमारा आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अगर मुरब्बा ए की ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी की ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो दर्ज झेल निस्बतें मालूम कीजिए। डियर स्टूडेंट, पहली निस्बत है, यहाँ पर हमने 3 निस्बतें मालूम करनी है, 1 2 3। तो पहली निस्बत है मुरब्बा ए की ज़िला की लंबाई, वो हमें मालूम होनी चाहिए जो कि ऊपर दी हुई है, और मुरब्बा बी की ज़िला की लंबाई। ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर अवेलेबल है। ये वाली मिकदार भी बी के ज़िला की लंबाई, ये मिकदार भी दी हुई है, और ज़िला ए के मुरब्बा ए की ज़िला की लंबाई, ये भी दोनों मिकदारें हमें दी गई हैं। दूसरी निस्बत जो डियर स्टूडेंट हमने मालूम करनी है वो मुरब्बा ए का अहाता और मुरब्बा बी का अहाता। ये दो मिकदारें, इनके दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है, लेकिन ये दोनों मिकदारें हमें नहीं दी हुई। पहले हम ये मिकदारें मालूम करेंगे जो हमें अज़ला की लंबाई दी हुई हैं। इन अज़ला की लंबाइयों की मदद से हम इसका अहाता, और तीसरी जो निस्बत मालूम करनी है वो है मुरब्बा ए का रकबा और मुरब्बा बी का रकबा। तो ये भी हमें दोनों मिकदारें मालूम नहीं है। ये भी मिकदारें डियर स्टूडेंट हम अज़ला की लंबाई की मदद से पहले मालूम करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट, पहले हम मुरब्बा ए के ज़िले की लंबाई, उसका अहाता और रकबा मालूम करते हैं, फिर ज़िला बी की लंबाई, अहाता और रकबा मालूम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मुरब्बा ए की लंबाई उसने हमें यहाँ पे दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ऊपर आप सवाल में जाके देख सकते हैं, मुरब्बा ए की ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर। अब हमने इसका रकबा बनाना है, तो मुरब्बा ए का रकबा डियर स्टूडेंट क्या होगा, दोनों साइडों को डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक मुरब्बा भी बना दिया हुआ है। तो मुरब्बा मालूम करने के लिए दो साइडें जो होती है ना किसी भी मुरब्बे की, उनको अगर आप ज़रब दे देते हैं तो उसका मुरब्बा निकलाता। कोई सी भी दो साइडें मुरब्बा जो होता है ना डियर स्टूडेंट, उसकी चारों जो लंबाइयाँ होती है ज़िले की वो एक जैसी ही होती हैं। तो 2 सेंटीमीटर को हम 2 सेंटीमीटर से ज़रब देंगे तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, मैं फिर बता रहा हूँ कि उसने हमें मुरब्बा ए की ज़िला की एक लंबाई बताई हुई 2 सेंटीमीटर। चूँकि मुरब्बा जो होता है उसके चारों अज़ला की लंबाइयाँ एक जैसी होती हैं, लिहाजा पहले ज़िले की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर, दूसरे की भी, तीसरे की भी और चौथे की भी 2-2 सेंटीमीटर ही होगी। अब ये स्टूडेंट हमारे पास रकबा जो है वो मालूम हो चुका है, 2 ज़रब 2 बराबर है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका अहाता मालूम करने का तरीका ये होता है कि डियर स्टूडेंट ये जो चारों साइडों की लंबाइयाँ होती हैं ना, इनको जमा कर देते हैं। 2 जमा 2 4, 2 6 और 2 8 सेंटीमीटर। और दूसरा तरीका ये होता है कि ये 4 साइडें हैं, तो एक साइड को 4 से ज़रब दे दो। एक साइड हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, इसको हम 4 से ज़रब देंगे तो वो हमारे पास जो स्टूडेंट हो जाएगा 2 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट ये स्टूडेंट हमारे पास मुरब्बा बी की लंबाई हमारे पास गिवन है, दी हुई है 6 सेंटीमीटर। इसका रकबा मालूम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये मुरब्बा बी है, इसके एक ज़िला की लंबाई उसने हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो बाकी चारों अज़ला की लंबाइयाँ भी 6-6 सेंटीमीटर ही है। अब डियर स्टूडेंट, इसका रकबा मालूम करने के लिए हम एक लंबाई को दूसरी लंबाई से ज़रब दे देंगे। कोई सी भी दो लंबाइयाँ पकड़ कर उनको हम ज़रब दे देंगे, क्योंकि मुरब्बे की सारी लंबाइयाँ एक जैसी होती हैं। तो ये हो जाएगा 6 ज़रब 6 बराबर हो जाएगा 36। इस 6 को डियर स्टूडेंट हमने पकड़ के इससे ज़रब दी तो वो हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, हमने इसका अहाता मालूम करना, तो अहाता मालूम करने का तरीका ये होता है कि एक लंबाई को हम 4 से ज़रब देते हैं। कोई सी भी एक लंबाई पकड़ ले, क्योंकि ये चारों एक जैसी हैं, तो 6 को हम डियर स्टूडेंट 4 से ज़रब दे देंगे, 6 4 24। अगर आप अलग-अलग भी हल करना चाहें तो डियर स्टूडेंट यहाँ से ए से लेके बी तक ज़िले की लंबाई 6, बी से लेके सी तक 6 12 हो जाएगी, फिर सी से लेके डी तक 6 18 हो जाएगी, 18 और ये 6 24 हो जाएगी डी से लेकर ए तक। तो डियर स्टूडेंट, ये अहाता हमारा कहलाता है कि एक सिरे से हम चल के फिर दोबारा घूम कर इसी सिरे पर आ जाएं, तो जितनी लंबाई होती है, जितना सफ़र हम तय करते हैं डियर स्टूडेंट, वो हमारा अहाता कहलाता है। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये डाटा मुकम्मल हो चुका है। आइए हम निस्बतें मालूम करते हैं। तो पहली निस्बत उसने हमसे कही थी कि मुरब्बा ए के ज़िले की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िले की लंबाई के दरमियान निस्बत मालूम करें। मुरब्बा ए के ज़िले की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, मुरब्बा बी के ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। डियर स्टूडेंट, हम इसको 2 पे काट देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा
और ये 2 3 6 हो जाएगा। अगर आप इसको बकायदा काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं। 2 एकम 2 और ये 2 3 6। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ना पहला जो उसने फरमाइश की थी कि दोनों अजला के लंबाइयों के दरमियान निस्बत मालूम करें, वो हमने उसकी पूरी कर दी। ये हमारा पहला आंसर आ चुका। दूसरी चीज डियर स्टूडेंट जो उसने हमसे पूछी है वो ये है कि मुरब्बा ए का अहाता इसकी निस्बत मालूम करें मुरब्बा बी के अहाते के साथ। तो डियर स्टूडेंट मुरब्बा ए का अहाता हमने निकाला था 8 और मुरब्बा बी का अहाता हमने निकाला था 24। अब डियर स्टूडेंट हम इन दोनों के दरमियान निस्बत मालूम करेंगे। तो निस्बत को जब सादा बनाएंगे तो डियर स्टूडेंट हम इनको काट सकते हैं। काटने के लिए हम 8 का टेबल इस्तेमाल करते हैं। 8 एकम 8 हो जाएगा डियर स्टूडेंट और 8 3 ये 24 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर 1 निस्बत 3 आ जाएगा। फिर तीसरी बात उसने हमसे पूछी थी वो ये पूछी थी कि मुरब्बा ए का रकबा इसकी निस्बत मालूम करें मुरब्बा बी के रकबे के साथ। तो मुरब्बा ए का रकबा डियर स्टूडेंट हमने 4 निकाला था और मुरब्बा बी का रकबा हमने 36 निकाला था। डियर स्टूडेंट हम इस निस्बत को आसान बनाने के लिए काट देंगे। 4 के टेबल पर 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 9 36 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट 1 निस्बत 9 हमारा जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट हमारे पास है अगर ए निस्बत बी बराबर है 2 निस्बत 3 के तो हमने क्या मालूम करना है 6 ए निस्बत 2 भी मालूम करना। तो डियर स्टूडेंट अब हम ये चीज हमारे पास गिवन है ए निस्बत बी बराबर है 2 निस्बत 3। तो डियर स्टूडेंट हमने मालूम क्या करना 6a दिया हमारे पास a है मालूम हमने करना 6a दिया हमारे पास b है और हमने मालूम करना है 2b। तो डियर स्टूडेंट a को 6a बनाने के लिए b को 2b बनाने के लिए हम पहली निस्बत को 6 के साथ ज़रब देंगे और दूसरी निस्बत को 2 के साथ ज़रब देंगे। जो काम हमने इधर करना है वही काम हम बराबर के दूसरी जानब 2 निस्बत 3 के साथ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट मैंने क्या किया ये पहली निस्बत को 6 से ज़रब दे दी। तो दूसरी जानब ये पहली निस्बत 2 है इसको भी मैंने 6 से ज़रब दे दी। फिर दूसरी निस्बत मेरे पास b है इसको मैंने 2 भी बनाना है। तो डियर स्टूडेंट दूसरी जानब भी जो मेरे पास ये निस्बत 3 है इसको मैं 2 के साथ ज़रब दे दूंगा। मैंने इसको अलग-अलग कलर में लिख दिया ताकि आप बच्चे आसानी से समझ सकें। अब डियर स्टूडेंट मैं इसको ज़रा हल कर देता हूँ। ये 6 2 12 हो जाएगा और ये 2 ज़रब 3 6 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हम इसको काट भी सकते हैं जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक टेबल पर हम इन दोनों को काट सकते हैं। 6 एकम 6 हो जाएगा और ये 6 2 12 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 निस्बत 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट हमारे पास है कि एक मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयां 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयों के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास जो मुसल्लस होती है उसकी तीन अज़ला होते हैं उसके। तो डियर स्टूडेंट मुसल्लस के पहले ज़िले की लंबाई हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। मुसल्लस के दूसरे ज़िले की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और तीसरे ज़िले की लंबाई डियर स्टूडेंट हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। अब हमने जो निस्बत मालूम करनी है वो पहले ज़िले की दूसरे के साथ, दूसरे की तीसरे के साथ और तीसरे की पहले ज़िले के साथ हम निस्बत मालूम करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि उसने हमें कहा कि मुसल्लस के अज़ला के लंबाइयों के दरमियान तो 3 लंबाइयां हैं तीनों की आपस में निस्बत मालूम करेंगे। मुसल्लस के पहले ज़िले की लंबाई निस्बत मुसल्लस के दूसरे ज़िले की लंबाई। तो पहले ज़िले की लंबाई डियर स्टूडेंट हमारे पास 3 सेंटीमीटर है निस्बत दूसरी ज़िले की लंबाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो दोनों ज़िलों के दरमियान जो निस्बत है वो 3 निस्बत 4 है। यही डियर स्टूडेंट हमारा पहला आंसर है। इसके 3 आंसर आएंगे। अब डियर स्टूडेंट हम दूसरा आंसर निकालने के लिए मुसल्लस के दूसरे ज़िले की लंबाई मालूम करेंगे मुसल्लस के तीसरे ज़िले की लंबाई के दरमियान। तो डियर स्टूडेंट दूसरे ज़िले की लंबाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और तीसरे ज़िले की लंबाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, वो हमने यहाँ पर लिख ली। डियर स्टूडेंट हम इसको 2 के टेबल पर काट सकते हैं। ये 2 2 4 हो जाएगा और ये 2 3 6 हो जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट हमारे पास 2/3 आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हम तीसरे और पहले ज़िले के दरमियान निस्बत मालूम करेंगे। तो मुसल्लस के पहले ज़िले की लंबाई, इसकी निस्बत डियर स्टूडेंट हम मालूम करेंगे मुसल्लस के तीसरे ज़िले की लंबाई के दरमियान। तो पहले ज़िले की लंबाई डियर स्टूडेंट हमारे पास 3 है और तीसरे ज़िले की लंबाई हमारे पास 6 है। तो डियर स्टूडेंट हम इसको 3 के टेबल पर जो है वो काट देते हैं। 3 एकम 3 हो जाएगा और ये 3 2 6 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास 1/2 आंसर आ जाएगा।